बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एप्पल साइडर विनीगर। देखें, जिसे हम सेब का सिरका भी कहते हैं। बेसिकली ये सेब का जूस होता है, चीज़ें ना, जिसे लेबॉर्ट्री में प्रोसेस करके एप्पल साइडर विनीगर का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब एप्पल साइडर विनीगर बेसिकली एक एंटी बैक्टीरियल लिक्विड है, जो अगर हम वाटर में यूज़ करें तो हमारी बॉडी से बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। अच्छा, इसी हवाले से हम जो बर्ड कीपर्स हैं, जो फैंसियर्स लोग हैं, वो जब बर्ड्स के लिए भी एप्पल साइडर विनीगर को यूज़ करते हैं। तो एप्पल साइडर विनीगर बेसिकली अगर देखा जाए तो एक प्रोबायोटिक का काम भी करता है, क्योंकि प्रोबायोटिक का काम भी यही है कि वो एक गुड बैक्टीरियाज होते हैं और वो किसी भी जानदार की बॉडी में जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करता है। ठीक है। इससे सबसे जो एप्पल साइडर विनीगर का सबसे बेसिक जो फ़ायदा आपको मिलता है बर्ड्स के हवाले से, वो ये है कि उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है, और जो स्टमक से रिलेटेड इंटेस्टाइन और जो जहाँ से आपकी बर्ड्स की जो होता है दाना वगैरह मूव करता है, वहाँ जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको किल कर देता है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इसका। और खासकर जो आपके बर्ड्स गर्मियों में दाना वगैरह खाना बहुत कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप एप्पल साइडर विनीगर हफ्ते में एक बार, दो बार या रेगुलर भी यूज़ करें तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपके बर्ड्स को भूख ज़्यादा लगेगी और वो उनकी ग्रोथ में किसी किस्म की या किसी हवाले से भी कमी वाक़ई नहीं होगी। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, एप्पल विनीगर का जो अगर कुछ लोग एप्पल विनीगर रूटीन में यूज़ नहीं भी करते तो वो भी बर्ड्स की फील्ड में कभी ना कभी उन्हें यूज़ करना पड़ जाता है। और वो इशू क्या होता है? वो इशू होता है आपके बर्ड्स को चर्बी आ जाना या फैट आ जाना। तो उसमें जो मैक्सिमम लोग एप्पल साइडर विनीगर को यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये किसी भी जानदार की बॉडी में जो एक्सेसिव चर्बी होती है उसको रिमूव करता है। तो इसमें हमने करना ये होता है, मैं इसका प्रोसीजर भी आपको बता देता हूँ, ताकि जब भी आप देखिए, जब भी स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं उनको ये चर्बी आती है, ठीक है, मेल्स को कम ये मामलात होते हैं। तो अमूमन जब फीमेल की वेंट पे चर्बी आ जाती है या फैट आ जाती है तो उसके बाद चाहे मैटिंग का प्रोसेस चलता रहे मगर आपकी फीमेल एग्स ले नहीं करती। आप देखते हैं कि इतना टाइम गुजर गया मगर फीमेल ने एग ले नहीं किया, तो बेसिकली उसके वेंट पे चर्बी आ चुकी होती है। और अगर आप वेंट को उल्टा, फीमेल को ऐसे उल्टे हाथ में उल्टा करके पकड़ें और उसकी वेंट पे एक उंगली से चेक करें तो वो जगह बिल्कुल आपको फूली हुई नजर आएगी, स्वेल सी नजर आएगी। उसमें फीमेल को कोई तकलीफ नहीं होती, मगर वो इतनी भूल जाती है कि उसमें फिर क्रॉस का प्रॉब्लम क्रॉस नहीं होता। एक बात। और अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपने ऐसी फीमेल को आपने फ्लाइंग में छोड़ना होता है और उसको ऐसे फैटी सीड्स, ठीक है ना, जिनसे चर्बी बनती है ऑयली सीड्स, जैसे आपकी सूरजमुखी, सनफ्लावर हो गया, कनेरी सीड हो गया, एग फूड जो आप सॉफ्ट फूड में देते हैं, दालें जो आप उबाल के देते हैं या उन्हें क्या कहते हैं 24 आवर्स के लिए भिगो के रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं बर्ड्स को, मतलब इनको देना चाहिए मगर एतदाल ज़रूरी है। अगर हो सके तो इसके साथ आप सब्जियों को शामिल करें, वो भी बर्ड्स को चर्बी नहीं होने देती। तो आप ऐसे ये जब चीज़ें देते हैं, और ये चीज़ें आपने उस फीमेल की बंद करनी है जिसे आपने उधर छोड़ना होगा फ्लाइंग में, तो उस वक्त ये चीज़ें उसकी बंद कर दें। उससे सिर्फ नॉर्मल बाजरा और दूसरे जो आपके सीड्स होते हैं जिसमें ऑयल नहीं होता, जिनका मैंने बता दिया, ऑयल के अलावा सीड्स को
आप देते रहेंगे और इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर उस फीमेल की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो एक तरीका है कि फैट को रिमूव करने के लिए। हाँ, मगर आपने जो असल बात मैंने बतानी कि आपने उनके वाटर में जो वाटर उसने इनटेक करना है उसमें आपने डेली फ्रेश वाटर दें और डेली फ्रेश वाटर में आपने एप्पल साइडर विनीगर के कुछ ड्रॉप्स डाल देने। अब बात करते हैं कि ये कितना यूज करना चाहिए। तो देखें, एप्पल साइडर विनीगर तकरीबन 1 लीटर पानी में 1 ml इसकी यूजेज होती है। इसको आप डेली बेस पे भी यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन भी यूज करते हैं, मुख्तलिफ डेज रख लें, और वीक में अगर 1 दिन भी यूज कर लें तो ये आपके लिए बेहतरीन प्रोबायोटिक का काम करता है। ठीक है, मगर मैं ये फिर भी कहूंगा कि जो प्रोबायोटिक रियल प्रोबायोटिक है ये उनके बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है। आपने रियल प्रोबायोटिक, मेरी प्रोबायोटिक की वीडियो मौजूद है, अगर वो देखना चाहे तो उसमें रियल मीन्स के जो आपके कंपनीज के बनते हैं और जो देसी आप बना सकते हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है जी। अब देखिए, हाँ, आप एक तो मैंने बता दिया आप इसकी यूजेज। दूसरा ये होता है कि पानी जो हमारा होता है ना, पानी उसमें जो पीएच लेवल है वो लेवल जो होता है वो तकरीबन 6.5 से 8.5 तक होता है। अगर किसी जगह ये लेवल कम हो, ठीक है ना, अगर पानी में ये लेवल कम हो तो अगर कम या ज्यादती वाली बात हो तो अगर एप्पल साइडर विनीगर यूज करें तो ये लेवल मेंटेन किया जा सकता है, एक बात। अच्छा, बाकी बर्ड्स के अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम वगैरह की अब्जॉर्प्शन के लिए ये जो आपका एप्पल साइडर विनीगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैल्शियम वगैरह। और इसके अलावा जो आपके बर्ड इनटेक कर लेते हैं डिफरेंट जरासीम वगैरह अपने फूड के जरिए, या वो जो आपकी ट्रेज होती हैं, तो उनको ये बड़े अच्छे अंदाज से ये किल कर देता है। ठीक है जी। और जो एसिडिटी बैलेंस होता है बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स की बॉडीज के अंदर, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करता है। स्टमक की बहुत सी प्रॉब्लम्स, एब्डोमिनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टमक में, मींस कि आपके बर्ड के पेट की, वो ये रिमूव कर देता है। ठीक है जी। और ये आपके जो लूज मोशन होते हैं बर्ड के, उसको बहुत हद तक बेहतर कर देता है। अगर आप ये रेगुलर देते रहे तो इस तरह की बीमारियां आपको बर्ड में देखने को नहीं मिलेंगी और बहुत हद तक आपका बर्ड हमेशा फ्रेश रहेगा और ज़बरदस्त अपनी लाइफ गुजारेगा। एक बात और मैं आप थोड़ा सा इजाफा कर दूं, अगर आप एप्पल साइडर विनीगर हफ्ते में 2 दिन दे रहे हैं तो कोशिश करें 2 दिन चोरका भी दे दें। करशी या डिफरेंट कंपनीज का ये हमारी देसी मेडिसिन में चोरका आता है, चोरका भी दे दे। चोरका का फायदा ये होता है कि इसमें आपका लहसुन, अदरक और इस तरह की चीज़ों की मीन्स के लिक्विड शामिल किया जाता है जो खुद प्रोबायोटिक का काम करती हैं। ठीक है, और उससे भी आपके बर्ड्स के जो स्टमक के मैदे के मसाइल है वो बड़ी हद तक हल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी कोशिश है। देखिए, एप्पल विनीगर का बेसिकली हम वैसे तो अपने मल्टीविटामिन यूज करते हैं, तो मल्टीविटामिन के साथ ही आपने एप्पल विनीगर को देना है। तो बाकी मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। देखिए, आपकी 1 मिनट की बात है, मेरे ख्याल में आपने इस वक्त तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को इंशाल्लाह। देखिए, ये बातें जो भी वीडियो में होती हैं इसका मकसद होता है कि लव बर्ड्स या डिफरेंट जो भी हमारे बर्ड्स हैं उनकी हॉबी को प्रमोट किया जाए। तो अगर ये वीडियो जितनी फैलेगी उसका इंशाल्लाह जहां आपको फायदा होगा, बाकी बहुत से दोस्तों का इसका फायदा होगा। ठीक है, और बाकी मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है, वो मैसेज आप उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। मैं हर बंदे को, कोई भी हो, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, जितना मेरा नॉलेज होता है मैं उसको जवाब देता हूं। तो अगर आपको मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखकर मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको शामिल कर लूंगा। बाकी मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।